Come on, tell me. Are you okay with this diagram? किसी को कोई शक है? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को इसके बारे में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इसके साथ में खत्म होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के आगे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमिनो एसिड्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? एमिनो एसिड्स। तो hold on for a minute. I'll teach you on the board. मेरा वाला बोर्ड पे चलेगा ना? वहाँ पे आप लोगों को जरा जल्दी और अच्छे से समझ में आता है, नहीं क्या? Wait a minute. Okay, बच्चों, can you all see me, hear me? बोलो। Yes, sir. रुको, वो वाला विंडो क्लोज करना है ना जो स्क्रीन शेयर है। I just do that. Wait for a moment. All right, kids. Are you ready? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है आपका प्रोटीन। प्रोटीन्स भी नहीं, एमिनो एसिड्स, क्योंकि एमिनो एसिड्स आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाता है और प्रोटीन्स आपके मैक्रोमोलिक्यूल में आ जाता है ना? हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन बच्चों। डू यू रिमेम्बर दैट? याद है? डू यू रिमेम्बर दैट? Yes, sir. तो देखो अभी, चलो नेक्स्ट, माइक्रो बायोमोलिक्यूल वी आर लर्निंग हियर नाउ, व्हिच इज अबाउट किसके बारे में? Amino acid. यस, एमिनो एसिड। रेडी फॉर इट एवरीबॉडी? Yes, पढ़ने के लिए तैयार है? तो ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना किसी का बच्चों? protein. बिल्डिंग ब्लॉक, यस एग्जैक्टली, ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स इसी के बने हुए हैं, आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। और ये एमिनो एसिड्स बेसिकली डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम मीथेन। जब भी हम लोग एमिनो एसिड्स की बात करेंगे तो ये किससे डिराइव्ड है बच्चों? मीथेन से डिराइव्ड है। मीथेन का फॉर्मूला बताओ मुझे। कम ऑन टेल मी। मीथेन का फॉर्मूला बच्चों ये दिख रहा है ना बोर्ड आप लोगों को? कंफर्टेबल हो? यस। मीथेन का डेरिवेटिव है। मीथेन मतलब कैसे है? सिंपली आपका CH4, इसका चारों बैलेंसेस हाइड्रोजन से फुलफिल होता है। अब इसी में हम लोग इसको थोड़ा मीथेन को तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, और इससे बन जाएगा आपका एमिनो एसिड। कैसे? जैसे अभी ये इसमें एक साइड में इसके अमीनो ग्रुप ज्वाइन हो लग जाता है, मतलब NH2 ग्रुप, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आ जाएगा COOH ग्रुप, मतलब एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जो बचा हुआ दो वैलेंसीज है उसमें एक होगा हाइड्रोजन और एक होता है R। R बोले तो क्या बच्चों आप लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री में? याद करो, बताओ मुझे।
फंक्शनल ग्रुप है। तो समझ में आया इसमें क्या क्या होता है बच्चों? ये मीथेन से डिराइव्ड है, मीथेन को ही तोड़ के बना हुआ है। इसमें एक साइड में होता है अमाइनो ग्रुप, अमोनिया होता है अमाइनो ग्रुप। उसके दूसरे साइड में होता है इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप। और एमिनो ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमेशा ये बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा एसिडिक होता है। डू यू रिमेम्बर दिस? पता है ना आप लोगों को ये बच्चों? और ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप जो चेंज होगा, बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी। दिस विल बी योर फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, सिर्फ ये बदलेगा। और इस तरह से फिर अलग अलग एमिनो एसिड्स बन जाएंगी। डू यू एग्री विथ मी? बोलो तो बच्चों, बताओ मुझे। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो अमाइनो ग्रुप होता है हमेशा कार्बन नंबर 1 को अटैच होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों अल्फा कार्बन। ऐसा कुछ सुना है क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। हैव यू हर्ड दिस अल्फा कार्बन? इट इज there is one more word you have heard about, chiral carbon. Have you heard anything like that? Chiral carbon? हाँ कि ना? No, sir. मतलब जिसके चारों ग्रुप्स में चारों बैलेंसेस में चारों अलग ग्रुप्स होते हैं, उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुना होगा, थोड़ा बहुत मैंने सुना है इसलिए बता रहा हूँ। इज दिस क्लियर एवरीवन? अल्फा कार्बन क्या होता है? जिसको अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। अगर यही डायग्राम मैं ऐसे ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस दिस, फिर ये रहा आपका कार्बन 1 जिसमें COOH लगा हुआ है, फिर ये रहा जिसमें आपका अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, बाकी के जो कार्बन है उसमें ये वाला देखो, अभी इसका 3 वैलेंसीज, चलो इधर एक इसमें H है, इधर R है। विल दिस बी योर, क्या ये आपका अमीनो एसिड बन सकता है? विल इट एक्ट एज अमीनो एसिड? प्लीज टेल मी, बोलो। हेलो, आर यू लिसनिंग? तो ये होगा क्या Yes, अमीनो sir. एसिड? बताओ तो, होगा? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? छोड़ दो, चलो लीव इट। जस्ट रिमेंबर, नहीं होगा, बिकॉज हमेशा अल्फा कार्बन को ही अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। कहाँ होता है अटैच? अल्फा कार्बन को, दैट इज कार्बन नंबर 1 को। यहां तक समझ में आया सब लोगों को अमीनो एसिड्स के बारे में? तो तो सर उसमें एक प्रोटीन कार्बन चेन नंबर में 1 कौन था? लेफ्ट साइड में 1 होता है। नॉर्मली हम लोग नंबरिंग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना। हाउ डू यू डू दैट? हाँ, ओके सर. लेफ्ट से राइट में ही जाते हैं ना। तो इसका कार्बन 2 पे था, तो छोड़ दो। वैसे तो मैं पूछ रहा था आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो यही अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपके प्रोटीन्स के, जिसमें देयर मे बी 2000, आई मीन 200 to 3000 या 100 से लेके 3000 अमीनो एसिड्स एक साथ में आके आपका प्रोटीन का चेन बनाते हैं। प्रोटीन को ही हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। एम आई राइट बच्चों? बताओ मुझे, प्रोटीन को ही हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। इज दिस क्लियर? टेल मी, आर यू कंफर्टेबल? आज श्रीकांत नहीं है क्या? उसने ज्वाइन नहीं किया वापस? मतलब उसने ज्वाइन ही नहीं किया। भूमि, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? यू आर ओके विद दिस? Yes, sir. यस भूमि, अंडरस्टैंडिंग? कॉलेज में पढ़ रहे हो आप लोग ये चैप्टर? आर यू लर्निंग दिस चैप्टर Yes, sir. हो गया. इन योर कॉलेज? अगेन हो गया? तो यू नो दिस चैप्टर वेल देन, ना? मतलब आता है ये चैप्टर तुम लोगों को हाँ, पहले सर. से ही? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट, ये वाला समझ में आया? एक प्रोटीन चेन में 100 से लेके 3000 एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, अ लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। अब ये एमिनो एसिड्स 20 टाइप के हैं बच्चों। बेसिकली देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, 20 टाइप्स ऑफ
अमीनो एसिड्स, और ये आपके अल्फाबेट्स के जैसे होते हैं बच्चों। अल्फाबेट्स मतलब ये जो ABCD वाला 26 अल्फाबेट्स है, उससे कितना वर्ड्स बनाए, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, मिलियंस ऑफ वर्ड्स आपके 26 अल्फाबेट से बने। वैसे ही ये अमीनो एसिड्स का भी होता है। 20 टाइप के अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, और अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं। डिड यू गेट दिस? बच्चा लोग बताओ मुझे, यस सर। समझ में आया? तो 20 सिर्फ टाइप के प्रोटीन ही अमीनो बना एसिड, सकता है ना, और कुछ नहीं? हाँ ऑफ कोर्स ये प्रोटीन ही बनाते हैं। अब उसमें भी यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर दैट कि वैसे तो 100 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, मतलब ये अमीनो एसिड से जो प्रोटीन्स बनते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, बट कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो ये अमीनो एसिड्स नहीं बनाते हैं। जैसे कुछ है एग्जांपल्स में आप लोगों ने सुना होगा, ये वाला एक साइकिल होता है अपने एक्सक्रीशन में, ऑर्निथिन साइकिल, तो उसमें एक एंजाइम लगता है, तो दैट एंजाइम इज एक्चुअली रेडीमेड प्रोटीन, और वो ऐसे नहीं बनता है। जस्ट रिमेंबर, आप लोग इसको फोकस करो, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया क्या? बताओ मुझे, बताओ तो, कम ऑन आंसर टू मी। Yes, sir. ठीक है, अब आ जाओ आगे। जैसे उसका नाम होता है कुछ ऑर्निथिन एंजाइम, मैं जो बोल रहा था ना, जो इनसे नहीं बनता, ये 20 अमीनो एसिड से, अदर देन दीज अमीनो एसिड्स वो बनेंगे। एग्जांपल है ऑर्निथिन एंजाइम, ये वाला, which is not derived from these amino acids, not formed from these amino acids। ठीक है बच्चों, हिस्टिडीन भी एक और है, लीव इट, जो काम की चीज है उसके ऊपर आप लोग फोकस करो। अब देखो, ये 20 अमीनो एसिड्स के नाम मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये अगले साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव गॉट अ चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर आई सपोज 2 ओनली और 3 ओनली योर 12th स्टैंडर्ड, जिसमें आपको इसका रेफरेंस आएगा। तो 20 नाम आपको बाय हार्ट नहीं करने, यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दिस अमीनो एसिड्स नेम्स। ठीक है बच्चों, अब सुनो, अब इसमें से आपके एनसीईआरटी में 3 ही अमीनो एसिड दिया हुआ है, जिनका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, बाकी किसी का भी स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, तो देख लो। चलो यहाँ बेसिक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। कार्बन, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, H, और ये रहा आपका दूसरा R, यही बदलने वाला है। अनदर डायग्राम इफ आई ड्रॉ NH2, C, H, R, COOH, और एक बनाता हूं मैं यहाँ, देखो NH2, C, H, COOH, R। अब इसमें सिर्फ यही बदलेगा, है ना, मैंने क्या बोला बच्चों, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ही बदलता है। अब अगर यहाँ पर आपका R की जगह पे H आ गया, क्या सुन रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग जो बोल रहा हूं मैं? यस सर। हाँ बच्चों, अगर यहाँ पर H आ गया तो ये होता है आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सबसे सिंपल अमीनो एसिड ये होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सिर्फ H होता है, और इस अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे, यस याद रहेगा ये? लिख लो, ड्रॉ कर लो इसको। सबसे सिंपल अमीनो एसिड होता है आपका ग्लाइसिन, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप में खाली हाइड्रोजन होता है, और ये दुनिया का सबसे सिंपल अमीनो एसिड है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब है ये लाइट को बेंड नहीं कर सकता, याद रखो, क्योंकि ये सेम ग्रुप्स यहाँ पर है, अगर अलग होता तो वो लाइट को बेंड कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। डिड यू गेट दिस बच्चों? बताओ मुझे, मतलब जो कायरल कार्बन होते हैं ना, वो लाइट को बेंड कर सकते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड्स, और यहाँ पे ये नहीं कर सकता। वो जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, वैसे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आ जाओ इधर बच्चों, अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ऐड कर दूं, CH3 ग्रुप ऐड कर दूं, तो ये बन जाता है आपका अमीनो एसिड नंबर 2, और इसका नाम है एलेनाइन। क्या नाम है बच्चों? एलेनाइन। और किसी के कॉलेज में हुआ है कि ये चैप्टर पढ़ा के? बोलो तो बच्चों, गर्ल्स, भूमि, आशना का भी हो चुका है, सो आशना आल्सो नोज दिस। अरे वाह, वेरी गुड, सो यू नो ऑल दिस सर। कॉन्सेप्ट बेसिक। 11th को भी कॉलेज बोलते हैं क्या? हाँ, जूनियर कॉलेज, FYJC, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज। समझ में आया? ओके सर। वैसे CBSE में नहीं बोलते, पर
SYJC ऐसे वर्ड्स होते हैं. SYJC is फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, SYJC is सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज, इसको +1 +2 भी बोलते हैं, कई सारे नाम है. सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बोलते हैं CBSE में. चलो आगे बढ़े. अब ये बताओ मुझे आशना, एलेनिन में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप CH3 होता है. अब इधर आ जाओ, ये वाला जो है इसका फंक्शनल ग्रुप होगा CH2OH. बोले तो क्या? CH2OH का मतलब होता है इथेनॉल. डू यू रिमेंबर दिस बच्चों? मतलब अल्कोहल है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें. सो ये अल्कोहल है और इसका नाम है सेरीन. ये तीन ही डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. समझे क्या बच्चों? बताओ मुझे, याद कैसे रखोगे? सबसे सिंपल अमीनो एसिड का नाम क्या है? बोलो तो बच्चों, विच इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड? बोलो. हेलो, कम ऑन टेल मी. ग्लाइसिन. उसमें सिर्फ H होता है फंक्शनल ग्रुप में. इधर क्या होता है? एलेनाइन में मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 होता है. और आखिरी वाला क्या है? ये सेराइन. सेराइन आपने इंग्लिश इंग्लिश वर्ड भी सुना होगा ना बच्चों? सुने हो क्या आप लोग? सेरीन नाम, सेराइन नाम, ऐसा कुछ? बोलो तो हाँ कि ना. अरे अंग्रेजी वर्ड है बच्चों. क्या होता है ये? सेरीन पर्सनालिटी. मतलब कैसा पर्सनालिटी? नो आइडिया. बोलो. व्हेन आई से सेरीन और सेराइन पर्सनालिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नील, गूगल करो, बताओ. चलो चलेगा. इफ यू गूगल एंड टेल. सेराइन का मतलब होता है काम, कूल, एकदम शांत रहने वाला आदमी, है कि नहीं बच्चों? सेराइन का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी कूल, काम, क्वाइट. तो यहाँ थोड़ा उल्टा याद रखना है अपने को. हाउ विल यू रिमेम्बर दिस? नाम में इसका कूल है, पर ये है कतई बेवड़ा, क्योंकि ये इसके पास अल्कोहल है. तो ये सेराइन आदमी कैसा है बच्चों? कतई बेवड़ा है. हाउ यू विल रिमेम्बर दिस? एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी. बोलो तो. सर सेराइन सेराइन का बेवड़ा है. तो गूगल पे तो वही लिखा है, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है वो. अरे सेरीन, सेरीन यहाँ पे SERENE होगा वो. सेरीन हाँ सर, पर्सनैलिटी वही मतलब वही टाइप किया मैंने. क्या किया टाइप? SERENE, सेरीन, सेरीन. एस सी ओ इंग्लिश आर वर्ड. आई एन ई EN. ना ना ना, यहाँ पे ई करो. सेरीन. सेरीन मतलब काम पर्सनैलिटी. जो लोग एकदम शांत होते हैं, छुपे रुस्तम होते हैं, अपना टैलेंट छुपा के रखकर सीधा एग्जाम में दिखाते हैं. यस सर, ठीक अभी है, आया, काम एंड पीसफुल. तो वो वर्ड मैं बोला आपको. सेरीन के बदले सेराइन, मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है. इसके पास OH है, मतलब अल्कोहल है, तो ये बेवड़ा है. दो इट इज सेरीन, इट इज ड्रंकर. चलो आगे बढ़ते हैं. आर यू रेडी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों? बताओ तो. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बताओ तो. बोलो तो. Shall I erase the board? Girls? Bhumi? Shall I erase the board? Yes, sir. बाकी लोग बताओ, लिख लिया? नोटेड डाउन दिस? कॉपीड? नील, थोड़ा बोल कुछ तो, अपनी आवाज सुना. नील स्वामी, आर यू देयर? चलो सुनो बच्चों, आगे बढ़ो. है क्या नील मीटिंग में? यस, इज देयर. बट बोलोगे थोड़ा तो मुझे अच्छा लगेगा ना. भूमि, MK, MK इज देयर? नहीं है, गायब हो गया. चलो सुनो बच्चों अभी. अब इसका वो जो मैंने बोला आपको 20 नाम दे रहा हूं मैं, which can be now divided into, इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं 20 के 20 अमीनो एसिड्स को दो टाइप्स में. और वो दो टाइप्स है आपके बेस्ड ऑन whether they are produced in our body or not. देख लो बच्चों, they are divided into two types. कौन से दो टाइप्स हैं? एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. सुन रहे हो ना बच्चों? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है.
essential amino acids, non-essential amino acids. So differentiate between them. तो essential का मतलब होता है ऐसे amino acids जो हमारे बॉडी में तैयार नहीं हो सकते, but they must be there in our diet. क्या सुना, क्या समझे? Essential amino acids are those which cannot be synthesized by us. Cannot be synthesized by us, and they must be present in our diet. कुछ पल्ले पड़ा बच्चों, बताओ मुझे, बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? और ये उल्टा रहेगा. Yes, sir. These can be synthesized. These can be synthesized by us. हमारे बॉडी में ये तैयार हो सकते हैं. So we don't need them in our diet. I hope now this is clear to everyone. अब देखो, essential amino acids 10 है, नॉन एसेंशियल 10 है. टोटल कितने अमीनो एसिड बोला मैंने? 20. तो 20 में से 10 इधर 10 उधर है. अब ये जो 10 इधर 10 उधर है, उनके नाम देख लो बच्चों. ट्राई दिस VIP मॉल. एक निमोनिक दे रहा हूं मैं इसको याद रखने के लिए. ये है वो लाइन आपके पास. ट्राई दिस VIP मॉल. ये मॉल है, माल नहीं है, तो रीड इट एज अ मॉल. ट्राई दिस VIP मॉल. आर यू रेडी टू लर्न दिस? क्या बोलते हो बच्चों, बोलो तो. हाँ, देख लो, ये अल्फाबेट्स आपके अमीनो एसिड्स के नाम है, जो कैपिटल अल्फाबेट्स है. तो टी से क्या आएगा आपका? इट विल बी थ्रियोनिन. ठीक है, टी फॉर थ्रियोनिन, नंबर 1. आप लोग भी निमोनिक बता सकते हो, यू कैन ऑल्सो गो अहेड विद दैट. दूसरा टी जो है वो है ट्रिप्टोफैन. सुन रहे हो बच्चों? थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन. ये ट्रिप्टोफैन सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला होता है, उसका वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. नेक्स्ट वन, एच से होगा आपका हिस्टिडीन. क्या है एच से? हिस्टिडीन, नंबर 3. नेक्स्ट वन, नंबर 4 विल बी योर, ये अच्छा एक और टी, 2 टी हो गया, एच हो गया. नाउ वी. वी से वैलीन. आई से आइसोल्यूसिन. क्या है बच्चों? आइसोल्यूसिन, LEU. देन पी से phenylalanine. P stands for phenylalanine. Phenylalanine. Are you understanding? 7th वाला जो है वो होगा आपका M से मिथियोनिन. ओके, M से हो गया आपका मिथियोनिन. फिर अगला वाला A से, it would be your arginine. A stands for arginine. Then number 9 और 10 दोनों LL से हैं, वो है लाइसिन एंड ल्यूसिन. क्या है? ल्यूसिन और लाइसिन. Am I clear with this? Please tell me बच्चों, कैसा लगा? How was that? बोलो तो. आपके टेक्स्ट बुक में इतने नाम नहीं दिए, पर हम लोगों को 20 के 20 नाम एक बार कान पे पढ़ने चाहिए, बिकॉज ये 12th स्टैंडर्ड में रेफर होगा आपको. इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ेंगे. सो इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी. ट्राई दिस VIP मॉल. हाउ इज दिस गर्ल्स? टेल मी, बोलो कैसा लगा? हेलो, सुन रहे हो आप लोग? अब नॉन एसेंशियल sir. पढ़े. अब नॉन एसेंशियल पढ़े हम लोग, ये भी 10 रहेंगे. अब इनमें आप लोग एक चीज याद रखो, अर्जिनिन और हिस्टिडीन जो है, कौन से वाले? ये अर्जिनिन और ये जो हिस्टिडीन है, इनको हम लोग सेमी एसेंशियल बोलते हैं. सेमी एसेंशियल. क्या होता है ये सेमी एसेंशियल बच्चों, पता है क्या? नहीं पता है? बोल दे. सेमी एसेंशियल मतलब जब जरूरत होती है तो ही इनको हम लोग कंज्यूम करते हैं. फिर ये सेमी एसेंशियल मस्ट बी देयर इन आवर डाइट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड लैक्टेशन. कब जरूरी होते हैं ये? ग्रोथ
एंड लैक्टेशन के टाइम में ये हमारे मतलब डाइट में puberty का प्रेजेंट time होने चाहिए। यस, इज इज क्लियर? तो इसीलिए मतलब हमेशा जरूरी नहीं है, ग्रोथ के टाइम में, लैक्टेशन के टाइम में इनका जरूरत होता है हम लोगों को, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी एसेंशियल। दो ही है जो सेमी एसेंशियल कैटेगरी में आएंगे। कोई शक इसके बारे में बच्चों? बोलो तो। नो सर। ग्रेट। अब आगे बढ़े हम लोग, अगला वाला टाइप पढ़े। अगला वाला टाइप है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल में कोई नेमोनिक नहीं है, पर नाम लिख लो डायरेक्टली आप लोग। इसमें आता है पहला वाला ग्लाइसिन, पहला आया ग्लाइसिन। दूसरा आता है वो वाला सेरीन, है ना? देन कम्स नंबर 3 which is called as alanine. Then comes your number 4 as cysteine. cysteine स्पेलिंग बराबर है cysteine का, TEINE बराबर। नेक्स्ट नंबर 5